हरे कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का सादर स्वागत है। और जन्माष्टमी के स्पेशल दिन में, जो दिन हमारे जो सोर्स है हैप्पीनेस का, हमारे क्रिएटर का, हमारे जो आराध्य है उनका आज भाद्र मास के रोहिणी नक्षत्र पे जिनका जन्म है रात को 12 बजे, तो आज उन्हीं श्री कृष्ण कन्हैया हमारे नटखट यशोदा के पुत्र और नंद बाबा के पुत्र और देवकी और वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण जी के इस पवित्र दिन पे आप सब लोगों को सादर शुभकामनाएं। और आज का दिन आपके लाइफ में बहुत ही अच्छा चेंज लाए। आपका होप्स, बिलीव्स एंड ट्रस्ट श्री कृष्ण के ऊपर बढ़े और आज के दिन में आप भगवान के ज़्यादा से ज़्यादा नाम सुमिरन करें, भगवान के चिंतन में ही खोए रहे और भगवान के आधार पे ही आज का दिन आप लोग बिताइए। तो आज इसी विषय पे मैं आप सबके लिए एक सुंदर सी कविता लेके आई हूँ, तो जरूर सुनिएगा। सुनो कन्हैया इस बार आओ मेरे घर, चुराओ हमारे भी माखन आपके नन्हे हाथों से। सुनो कन्हैया तुम्हारी मधुर बांसी के धुन, लुभाओ मोहे जैसे ब्रजवासी लुभे थे। सुनो कन्हैया श्याम मुरली बाला, सिर पर मोर मुकुट का ताज पहने हो तुम। सुनो कन्हैया तुम्हारी सुंदर मुस्कान, जिस पर सारे ब्रज और सभी सुर नर मुनि मोह भये। ऐसे श्री कृष्ण जी जो हमारे आनंद हमेशा उनके जीवन गाथा से हमको सीख मिलती है, तो आज उनकी लिए हमको फर्स्ट रखना चाहिए जिन्हें हो सके, और ना हो सके तो भगवान का चिंतन पे दिन को बिताइए। और श्री कृष्ण के समीप अपने सारे जो पाप कर्म है, जो हमारे नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव फीलिंग्स है, नेगेटिव विचारधाराएं है, ये सारे उनके शरणागत होके उनसे प्रार्थना करें कि हमारी जिंदगी के जो आने वाले दिन है इनमें कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, हमको हौसला, कॉन्फिडेंस, होप और जॉय, ये सारी चीजें भगवान श्री कृष्ण के लाइफ से हम लोगों को सीख सके। तो यही है हमारी श्री कृष्ण जी, जिन्होंने सारे जीवन काल में हम लोगों को एक उपदेश देने के लिए, भगवान का ना कोई जन्म है ना कोई अंत है, वो तो अनंत काल से एक पर ब्रह्मा है, वो एक सुप्रीम पावर है। तो उसी सुप्रीम पावर हम लोगों को ये बात साबित करने के लिए कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनाय अर्थे संभवामि युगे युगे। ये जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी इस धरा पे, इस धरती पे धर्म की हानि होगी, जब धर्म टूटने को जाएगा, उसी समय उसी युग में भगवान श्री कृष्ण कोई ना कोई अवतार लेके इस धरती के सारे पापियों को पाप मुक्त करेंगे। और जब श्री कृष्ण जन्म हुए थे तब द्वापर काल का अंतिम चरण पर आ चुका था, जब द्वापर अपनी अनंत सीमा पार कर चुकी थी। कंस महाराज जी के जो पाप है वो बढ़ चुका था, और उन्हीं के परित्राण हेतु, साधु संत के परित्राण हेतु, पापों के विनाश हेतु तब श्री कृष्ण ने जन्म लिया इस धरती पे। और श्री कृष्ण जब अपने प्राण त्याग किए, तभी से हमारा कलयुग प्रारंभ हो चुका है, और कलयुग का अभी 5000 साल बीत चुका है। कलयुग समाप्त होने में अभी बहुत बाकी है, और कलयुग में कहा जाता है कि कल की अवतार लेंगे। तो श्री कृष्ण के जो जन्म है वो भी 5000 साल बीत चुका है। तो इस जो आज का दिन है 26 अगस्त मंडे, श्री कृष्ण जन्म महोत्सव, हम सब लोगों को अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हीं के लिए कुछ भाव रख के
श्री कृष्ण के जन्माष्टमी पालन करनी चाहिए, उनके नाम स्मरण करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए, मंत्रोच्चारण करना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के सुमिरन पे ही, भगवान के चिंतन पे ही दिन को बिताना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की स्टोरी पे देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था एक कारागार में। वो देवकी के नंद थे और वासुदेव कृष्ण, वासुदेव जी ने यमुना नदी पार करके श्री कृष्ण को गोकुल में छोड़ के आए थे, जहाँ पे यशोदा ने श्री कृष्ण को 14 साल पाल पोस कर बड़ा किया और श्री कृष्ण का बचपन ब्रज में बहुत ही आनंद के साथ बीता। उन्होंने माखन चोरी करके फिर गैया को चढ़ा के अपने जीवन में जितनी सारी हैप्पीनेस है वो लोगों के साथ हैप्पीनेस बांटते हैं। और श्री कृष्ण का कैरेक्टर एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जो हमको उनकी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जहाँ पे हर भगवान कोई ना कोई अस्त्र लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी लेते हुए दिखाई देते हैं और भगवान श्री कृष्ण हमेशा ही बांसुरी के मधुर धुन से सिखाते हैं। अभी बांसुरी से एक बात याद आया कि बांसुरी जो है वो उसका जो अंश है, उसका जो बॉडी है उसे उसका अंश में मतलब बांसुरी का जो बॉडी है वहां पे बहुत सारा छेद आपको दिखाई देंगे। हमारी जिंदगी भी जब नेगेटिव थॉट्स मतलब नेगेटिव चीजें हमारे अंदर और कुछ दुख भरी गाथाएं हमारी जिंदगी में जैसे रहते हैं, तो बांसुरी से हमको ये सीख मिलता है कि बांसुरी जितनी भी कठिन परिस्थिति से गुजरते हुए भी उसकी आवाज सुरीली होती है। वैसे ही हमारी जिंदगी में जितनी भी कठिन परिस्थितियां हमें हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव थिंग्स और पॉजिटिव ही हमको आउटपुट देना चाहिए। बाहर चाहे कितना भी हमको दुख परेशानियां झेल रही हो, हमेशा लोगों के साथ हमको जीवन में जॉयली हैप्पीली रहना चाहिए। और श्री कृष्ण राधा जी से बहुत प्रेम करते थे और श्री कृष्ण राधा दोनों में भेद नहीं है, ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। वो दोनों एक पर ब्रह्म हैं और दूसरे दूसरे बॉडी मतलब स्वरूप धारण किए हैं प्रेम का अर्थ हमको समझाने के लिए। श्री कृष्ण का जीवन जब भी हम देखेंगे तो उनका जीवन से हमको बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। उनका जीवन बहुत ही संघर्ष में बीता और उनके हाथों कंस बहुत सारे पापियों का उद्धार हुआ। श्री कृष्ण हमारे भगवान जो हैं उनसे हमें डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो हमारे जो बैड क्वालिटीज़ है सारे हरण कर लेते हैं और हमको हमेशा जॉय हैप्पीनेस बांटते हैं। तो इसी के साथ जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।